हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका वर्मा 5620 चैनल से। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग दिखाऊंगी। तो ब्लाउज़ की कटिंग में हमारा आगे वाला जो फ्रंट वाला पार्ट होगा उसमें मैं पान गला वाला कटिंग करूंगी। उसके बाद ब्लाउज़ की जो लंबाई होगी वो 14 इंच होगी। तो 14 इंच प्लस उसमें 2 इंच आपको और एक्स्ट्रा लेना है। जो सिलाई मार्जिन में आपका जाता है तो आपको 16 इंच पे ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। उसके बाद चेस्ट आप देखिए, चेस्ट हमारा 38 इंच है, तो 38 इंच का चौथाई भाग आपको लेना है। 38 इंच का चौथाई भाग आप 9.5 इंच ले लेंगी। फिर कमर कमर आपका 36 इंच है, तो 36 इंच का चौथाई भाग आपको 9 चौक 36 होता है, तो आपको 9 इंच लेना है। कमर आपका 9 इंच है। इसके बाद शोल्डर हमारा 5.5 इंच पे कटिंग होगा। आर्म होल की लंबाई आपको देखना है, तो आर्म होल की लंबाई आपकी 6 इंच है। आर्म होल की लंबाई आपको 6 इंच पे लगाना है। अब पीछे का गला जो हमारा होगा वो डिजाइन में होगा, तो अभी मैं डिजाइन में जब कटिंग करूंगी तो आपको दिखाऊंगी। अब ये हमारा अस्तर है। अब अस्तर पे मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखाऊंगी। इसमें आपको सबसे पहले चेस्ट हमारा 38 साइज है, तो 38 साइज के हिसाब से आपको 9.5 इंच पे निशान लगाना है। तो 9.5 प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसके लिए, तो 9.5 में दो और आपको 2 इंच जोड़ना है। तो 9.5 के बाद 10.5 11.5 आपको 11.5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से आप 11.5 इंच पे निशान लगाएंगी। आपको इस तरीके से 11.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब ये हमारा 11.5 इंच पे निशान लग चुका है। अब इस पे आप इस तरीके से फोल्ड कर लेंगी। अब ये हमारा फोल्ड हो चुका है इस तरीके से। अब मैं इसे इस तरीके से रख रही हूँ। इसमें जो है पीछे वाला जो आपका गला होगा वो डिजाइन में होगा, तो डिजाइन में जो आपका गला होगा डिजाइन में होने के कारण आपको दोनों आगे और पीछे वाला जो दोनों पार्ट है आपको दोनों बराबर करके इस तरीके से उसके बाद कटिंग करनी है। अब मैं इसमें देख रही हूँ कि हमारा कितना इसका लंबाई है। तो इसका लंबाई जो है 16 इंच है, तो 16 इंच आपका लंबाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। 14 इंच पे हमें कंप्लीट करना है। तो आगे और पीछे का जो पार्ट है हमारा ब्लाउज का, दोनों में 16 इंच पे कटिंग करूंगी। अब इसमें आपको निशान लगाना है। सबसे पहले आपको इसमें निशान शोल्डर वाला लगाना है। तो शोल्डर हमें 5.5 इंच लेना है। शोल्डर हमारा 5.5 इंच होगा। अब यहाँ पे भी मैं 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। शोल्डर हमारा 5.5 इंच है। शोल्डर की लंबाई हमें 6 इंच रखना है। आर्म होल की लंबाई हमें 6 इंच रखना है। अब यहाँ से भी हमें 6 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। उसके बाद आप दोनों निशान इस तरीके से मिला देंगी।
अब आपका आर्म होल जो है, आर्म होल की गोलाई आपको 1.5 इंच पे करना है। आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पे मैं करूँगी। अब यहाँ पे आपको देखना है, ये हमारा 6 इंच है, तो 6 इंच का आपको सेंटर, बीच का सेंटर लेना है। तो ये हमारा 3 इंच पे यहाँ आ रहा है। और ये आपका जो चेस्ट है, चेस्ट आपका 9.5 है, तो आपको यहाँ 9.5 पे निशान लगाना है। अब आप आर्म होल की गोलाई कर देंगी। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से आर्म होल की अपने गोलाई कर देनी है। हमारे आर्म होल की गोलाई हो चुकी है। अब इसके बाद आपको इसे मैं अब कट करके निकाल दूंगी। पहले यहाँ से आपको थोड़ा सा, ये जो आपका शोल्डर है, तो शोल्डर के आर्म होल की साइड से आपको आधे इंच से यहाँ पे मैं 3 पॉइंट यानी कि 3 सूता डाउन करूंगी इस तरीके से। यहाँ से आपको 3 सूता इस तरीके से डाउन कर देना है। अब इसे मैं कटिंग करके निकाल दूंगी। यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा 9 चौक 36, हमारा कमर 36 था, तो 36 का चौथाई भाग आपको 9 इंच लेना है। तो यहाँ पे हमारा 9 इंच ये है, 9 इंच प्लस इसमें 2 इंच आपको एक्स्ट्रा करना है। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे निशान लगेगा। अब आपको ये निशान इस तरीके से मिला लेना है। उसके बाद आपको कटिंग करना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद मैं कटिंग कर दूंगी इसकी। ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है, इसलिए मैं चाहे जिस तरफ कर रही हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी साइड में करके आप कटिंग कर सकती हैं। इसमें आपका कपड़ा इधर उधर नहीं होता है। अब यहाँ से मैं ये डाउन कर दे रही हूँ आर्म होल की साइड से इस तरीके से। अब इसमें हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इस तरीके से अलग कर देना है। इसमें जो है आप देख सकती हैं कि हमारा दोनों आगे और पीछे वाला दोनों जो है एक बराबर है। तो इसमें आप मैं इसमें पहले फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर दे रही हूँ। फ्रंट वाले पार्ट में कटिंग आप जो करेंगी इसके लिए आपको गले की चौड़ाई जो आपकी है 2.5 इंच से मैं 2 पॉइंट कम कर दे रही हूँ। 2.5 इंच से आपको यहाँ पे 2 पॉइंट कम कर देना है। और यहाँ पे भी मैं 2.5 इंच से 2 पॉइंट कम कर दे रही हूँ। अब यहाँ से हमें लंबाई लेनी है, तो लंबाई में 6, यहाँ पे मैं लंबाई 6.5 इंच ले रही हूँ। गले की लंबाई हमें 6.5 इंच लेना है। अब इसके बाद आप इस तरीके से हमें मिला देना है।
ये हमारा आगे वाला गला है। अब इसमें मैं पान टाइप का गला बनाऊंगी। इस तरीके से आपको ये आप देख सकती हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैं इस तरीके से तिरछा कर दे रही हूँ, यहाँ से आधे इंच लगभग। यहाँ से इस तरीके से आप तिरछा करके उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको गला रेडी करना है। ये आप देख सकती हैं इस तरीके से हमारा गला इस तरीके से निशान लग के रेडी हुआ है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो बेल्ट वाला निशान लगता है, तो बेल्ट वाला निशान में लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी। बेल्ट वाला निशान में यहाँ पे जो है 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से आप चेक कर सकती हैं, यहाँ पे हमारा 4 इंच आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से भी हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद आपको यहाँ से मिला लेना है। अब आपको यहाँ पे बेल्ट वाला निशान लगाना है। यहाँ से मैं आधे इंच ऊपर की साइड से ले रही हूँ। आधे इंच ऊपर की साइड से लेने के बाद यहाँ से मैं इस तरीके से डाउन कर दे रही हूँ। यहाँ से इस तरीके से आपको डाउन कर देना है नीचे की साइड में। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं नीचे की साइड में डाउन कर दी हूँ। ये हमारा आधा इंच जो है, आधे इंच से वो 1 पॉइंट आपका और नीचे की साइड में गया है। आधे इंच से 1 पॉइंट नीचे की साइड में और है आधा इंच 1 पॉइंट आपको नीचे की साइड में डाउन कर देना है। अब इसके बाद इसमें मैं कटिंग नहीं करूँगी, इसमें मैं टक्स वाला निशान लगाऊंगी। तो टक्स का जो आपका यहाँ पे निशान लगेगा, इसके लिए यहाँ आप सबसे पहले निशान लगाएंगे। तो ये निशान आपका यहाँ शोल्डर जो आपका है, शोल्डर का जो सेंटर होगा, यहाँ से आपको निशान लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ से आप ये हमारा 12.5 पे आ रहा है, तो 12.5 पे हमारा जो आ रहा है, तो यहाँ से आपको आधे इंच ये हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। उसके बाद आपको 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, तो इसका मतलब 1 इंच 2 इंच यहाँ पे आपका निशान लगेगा इस तरीके से। आधे इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। उसके बाद 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, तो 1 इंच या ये हो गया 2 इंच। यहाँ आप देख सकती हैं कि ये हमें आधे इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो बचेगा ऊपर 2 इंच। तो इस तरीके से आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से आप 2.5 इंच पे निशान लगा देंगी। उसके बाद सिलाई, आप जो सिलाई में आपका कपड़ा जाएगा वो हमारा आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ले रही हूँ। इस साइड में भी आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लेके उसके बाद निशान लगाऊंगी। इस तरीके से आपको निशान लगाना है। ये हमारा नीचे वाला निशान लग चुका है टक्स का। अब आपको यहाँ का निशान लगाना है यहाँ पे। तो ये आपका जो गला वाला निशान है, ये हमारा गला हो गया।
गला, और ये हमारा बेल्ट वाला जो निशान है, तो ये आप इसका सेंटर ले लेंगे इस तरीके से। ये हमारा सेंटर यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से आप चेक कर लेंगे, ये हमारा 3 इंच पे आ रहा है, तो इधर भी आपको 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। अब इसके बाद आप यहाँ से इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो ये निशान हम 2 इंच एक पॉइंट लेके निशान में लगाऊंगी। 2 इंच एक पॉइंट आपको लेके निशान लगाना है, और यहाँ से आपको तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आपका सिलाई मार्जिन में जो जाएगा, तो इस तरीके से आपको सिलाई मार्जिन का कपड़ा यहाँ से निशान लगा के ले लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे निशान अच्छी तरीके से नहीं लगा है, अब यहाँ पे आपको निशान लगाना है। तो यहाँ से आपको 2 इंच, ये आप देख सकती हैं, इस तरीके से आपको 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। अब इसके बाद आप यहाँ से एक तिरछी लाइन इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से हमें तिरछी लाइन लगानी है। और उसके बाद आपको ये आपका जो सिलाई मार्जिन में जाएगा, इस तरीके से हमें निशान लगाना है। अब आपको यहाँ से, यहाँ का आपको जो आर्म होल के पास से निशान लगता है, ये निशान मैं बताऊंगी। यहाँ से आपको निशान लगाना है। ये निशान आप इस तरीके से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। ये हमारा ये 3 इंच पे लगा है। ये आप देख सकती हैं, ये हमारा 3 इंच पे निशान लगा है इस तरीके से। अब यहाँ पे भी आपको इस तरीके से मिला देना है। सिलाई मार्जिन के लिए इस तरीके से आप तिरछी लाइन में ड्रॉ कर देंगी। ये लगभग हमारा 3 पॉइंट दोनों साइड से 3 पॉइंट ले सकती हैं, 2 पॉइंट भी आप ले सकती हैं। तो आपको जैसा आप चाहें वैसा आप ले सकती हैं। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लेके, 2 पॉइंट इस साइड में, 2 पॉइंट इस साइड में ली हूँ, 2 पॉइंट इस साइड में, दोनों साइड में 2 पॉइंट लेके मैं निशान लगाई हूँ। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं गले की कटिंग कर दे रही हूँ। इस तरीके से हमें गले की कटिंग करनी है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बैक वाला पार्ट कटिंग करके दिखाऊंगी। तो इसमें मैं डिजाइन डालूंगी। तो इस तरीके से, जैसे इसमें पान टाइप का मैं गला बनाई हूँ, तो वही गला इसमें भी पान की तरीके से बनेगा। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको इस तरीके से, मैं यहाँ से आपको देख लेना है। यह हमारा 3 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से ये हमारा ऊपर से 13 इंच, ऊपर से 13 इंच पे आपको निशान लगाना है, और नीचे से हमारा 3 इंच पे आ रहा है। अब ये आप देख सकती हैं, ऊपर से हमारा, ऊपर से 13 था, ऊपर से देख सकती हैं, ऊपर से हमारा 13 था। अब यहाँ से आपको 3 इंच देख लेना है। 3 इंच हमारा है, तो 3 इंच पे आप इस तरीके से निशान लगाएंगी, और इस साइड में भी आपको 3 इंच पे निशान लगाना है। अब इसके बाद आप इस तरीके से निशान लगा देंगी।
ये हमारा निशान लग चुका है। अब इसके बाद आपको गला, इसमें जो है गला आपको रेडी करना है। तो गला मैं कैसे रेडी करूँगी ये आपको दिखाऊंगी। इसमें जो है यहाँ पे ये हमारा 5.5 इंच के 5.5 इंच है। तो यहाँ पे आप 2.5 इंच ले लेंगी। यहाँ पे आपको 2.5 इंच लेना है। यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ आप देख सकती हैं ये हमारा 2.5 इंच पे, यहाँ पे भी मैं निशान लगाऊंगी। ये जो हमारा निशान लगा है यहाँ से आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारा 2.5 इंच पे निशान लगा है। अब यहाँ से भी मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। यहाँ से आपको 2.5 इंच पे इस तरीके से आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अब ऊपर की साइड से आपको 2.5 इंच पे आप इस तरीके से निशान लगा के मिला देंगे। इस तरीके से हमें मिला देना है। अब इसमें मैं पान टाइप का गला बनाऊंगी। अब इसमें आपको जो पान टाइप का गला बनाना है, इसके लिए आपको इस तरीके से आप निशान लगाएंगी। ये आप देख सकती हैं, इस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ तिरछा करके। ये हमारा आप देख सकती हैं कि तिरछे में। अब ये हमारा 2.5 इंच पे आना चाहिए। ये हमारा 2.5 इंच पे, ये देख सकती हैं आप, लगभग ये हमारा 2.5 इंच पे आ रहा है। यहाँ से 2.5 इंच की सिधाई पे ये आप देख रही हैं कि आया है। अब इस तरीके से आप यहाँ पे एक तिरछी लाइन लगाएंगी। इस तरीके से हमें निशान लगाना है गले के लिए। अब यहाँ पे आप जो पान की टाइप का गला बनाई हैं, उसी तरीके से आपको नीचे की साइड में भी पान की तरीके से गला बनाना है। तो ये आपका जो नुकीला वाला भाग है, ये आप देख लीजिए, ये आपका कितना आया है। ये हमारा 3 इंच 2 पॉइंट आया है। 3 इंच 2 पॉइंट। तो आपको यहाँ नीचे की साइड में 3 इंच 2 पॉइंट नहीं लगाना है। आपको 3 इंच, यहाँ आपको 4 इंच जो आपका है, 4 इंच से आप 2 पॉइंट कम लगाएंगी। वहाँ पे 3 इंच 2 पॉइंट था, यहाँ पे 4 इंच से 2 पॉइंट आप कम पे लगाएंगी इस तरीके से निशान। अब यहाँ से आपको इस तरीके से मिला देना है। यहाँ से आप ऐसे मिला देंगी। यहाँ से आप ये जो आपका नुकीला वाला भाग है, इससे आपको यहाँ पे थोड़ी बाहर की साइड में थोड़ी ज़्यादा लेना है। तो ये आप देख सकती हैं, यहाँ पे हमारा 3 इंच। मैं एक बार आपको फिर से दिखा रही हूँ कि अगर आप ना देख पाई हो तो आप देख सकती हैं। तो ये हमारा 3 इंच 2 पॉइंट यहाँ पे है। और यहाँ पे मैं 4 इंच से 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आप कम ले सकती हैं 4 इंच से। अब इसके बाद ऐसे आपको यहाँ पे मिला देना है इस तरीके से। ऐसे आपको मिला देना है। अब आप यहाँ पे कटिंग कर देंगी। तो यह कटिंग में अब मैं कपड़े पे आपको निशान लगा के कटिंग करके दिखाऊंगी।